अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे ओवल ऑफिस। मेरा की हाल है? फिर देखिए कैसी चल रही मेरी सदारत। क्या आपकी सदारत है? मुझे तो अफसोस हो रहा है, शर्म आ रही है कि हमने तो आपको मॉरल सपोर्ट फराम की थी कि आप कश्मीरियों के हक में बात करेंगे, आप फ़लस्तीनियों के हक में बात करेंगे, लेकिन पहले 10 दिन बहुत छलांगे लगाई आपने, लेकिन अब लगता है आप भी उन्हीं डीप पॉकेट्स में घुस गए। यार एक तो मैं तुम्हारी डीप पॉकेट तो बहुत तंग है। क्यों? जेड़ा देख लो डीप पॉकेट, जिन लोगों का तस्करा हो रहा है उनकी बड़ी डीप पॉकेट्स हैं, उनके पास बहुत खुला पैसा है लूट मार का, और वो अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। आपके मुल्क में तो ये रिवाज है। तो मेहरबानी करें, जरा गौर करें कि आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि अब तो ज्यादा फासला नहीं है। यार अफगानिस्तान तो फौज तो मैं कड्डी जा रही हूं, होर तुहानू की चाहिए? वो भी आपको इस तरह निकालने नहीं देगा CIA। रोज आपको आके एक नई पट्टी पढ़ा रहा है कि जिस दिन हमारी फौज अफगानिस्तान से निकल गई, तालिबान रीग्रुप करेंगे और ओवरशैडो कर देंगे अफगान हुकूमत को। ये जो आप अड्डे मांगते फिर रहे हैं, एयर बेसिस मांगते फिर रहे हैं, ये आपको मिलेंगी नहीं यहाँ पे। फिर इनके पास चॉइस क्या है? फिलहाल तो इनके पास ले दे के कतर है। कतर एयरवेज की गल ही हो रही वीरे। क्या गल ही हो रही? एयर होस्टां वेखियां जे? हाँ जी। उच्चियां ते लम्मियां, जिवें फास्ट बॉलर आ रहा। तो एयरफोर्स 1 में क्या है? उथे उच्चे लम्मे मुस्टंडे CIA दे, वो मेरे आले दुआले फिरदे रहंदे भी सालिओ मैं मिट्टी खाना। नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, ओ ये अभी तक आता चोला सीवे दर्जी, नहीं भूलेंदा वही बात। ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। अन्नी दिया बच्चा रुकदा क्यों नहीं तू? मेरी टाइमिंग का भी सत्यानाश कर दिया। ये इसका ताया अब्बू है। ओए हेलो, ओ जो बाइडन। और जो बाइडन तू है यार, की बंदे रखे ने? मैं ट्रंप, तू जो बाइडन है। ताया अबू जी पीछे आओ जी बेटे। और पुत्र जूस सर आपके भरजाई ਤੁਹਾਡੀ सलाम दे रही सी ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, क्या हाल है उनका? क्यों खुश है? मिलानिया सबको याद आती है। मिलानिया एक बहुत डिसेंट खातून थी, क्या बात है सर। और पता नहीं किस जुर्म की सजा उसे मिली हुई है। ਕਿਹੜੀ सदा? ये जो आपके साथ रह रही है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ने नहीं ਕੀਤੀ। हाँ नहीं, वो आपने अच्छा किया, आपको करना चाहिए था। ਇੰਨੀ देर ਤੁਹਾਡੀ भरजाई कोल बैठी रही, मैं उफ तक नहीं ਕੀਤੀ। इसका क्या मतलब है? असल तो मैं विसाह नहीं करता ना भाई जी। इमरान खान का? नहीं, मिलान खान का। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। सर डोनाल्ड ट्रंप अगला इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, आपके ख्याल में क्या नतीजे होंगे? इसमें कोई शक नहीं कि वो जो एक हट धर्म तबका है ना, वो जो इंतहाई ढीठ तबका है, कौम परस्त, वो अब भी डोनाल्ड ट्रंप का आशिक है, और ऐसे जोहला हमेशा अक्सरियत में होते हैं। जी सर, आप पहले भी बता चुके हैं कि उसकी कामयाबी का काफी इम्कान है। जी जी, और जितनी नाकिस कारकर्दगी डेमोक्रेट्स करेंगे, जितना यस नो यस नो यस नो करते हुए रन आउट होंगे, उतनी ही तकवीयत मिलेगी रिपब्लिकन्स को, और रिपब्लिकन्स के पास बना बनाया इंतहाई शानदार, उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेहतरीन कैंडिडेट मौजूद है। तो इसलिए इम्कानात हैं। सर आपके खाने का वक्त हो चुका है। 3 डिशेस 1 डेजर्ट बनाया है। की बना लिया आज? 3 डिशेस 1 डेजर्ट। तो डिजर्ट यार तू तो इलाज ही करवा ले। ए वाल कस्बा गुजरात जी सही। बाहर कोई मेहमान थी ये हैं? जी आहिन। उनको अंदर घिन के ना घिन है। कौन कौन वाल? पाकिस्तान दा वजीर खारजा ते नाल सफीर है। ये वजीर खारजा ते वाल वो ही नहीं, जड़ा डीप पॉकेट दी गल थींदा है। जी 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 हाँ सही, जी हाँ। वो को अंदर घिन। हेलो, हाँ क्या हाल है? ठीक ही वे, तबीयत से ठीक है, राजी वे, खुशी वे, तकड़े वे। ये वायरस मुल्तान हो रही है। वाल कस्बा गुजरात जी सही। ये शो साडे पिओ दा नहीं, इथे एक एक मिनट काउंट हुंदा। सुके पत्थर वांगू। बताओ वाल शाह महमूद कुरैशी को अंदर घिनो, वाल ओदे नाल एक सफीर भी ओकू भी घिनो। ओए घिनो नहीं है, घिन आओ। ਵੀਰੇ मैं नवी नवी सीख रहा तुम कौन हो? उन्हें घिन आओ कहो। ए ले जा भाई को फोन, आप ही कह दे। इन्हें ना दे, पहले थत्था हैगा। हेलो वाल शाह महमूद कुरैशी +1 अंदर घिनाओ। ओवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह साहब, पुत्र थक जाएगा, इत्थे बैठ जा। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, सच सच बताएं,
कि आपने अपने जमीर की आवाज सुननी है या फिर जूश लॉबी की? भाईजान ऑब्वियसली जो इस लॉबी की। और क्या शेमलेसनेस है। नहीं तो जमीर की बात नहीं सुनेंगे। जमीर साड़ा लगता साड़ा। पुत्र तेरी इतने जॉब है कि जूस देना अच्छा तो तू तो मास्क पा ना। सही है। पहले गंदा ही दिती जाता मैनू। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप फलस्तीन के बारे में क्या कहते हैं? यार मेरी गल सुन, तू आप ही दस कि यहूदियों ने उतों कढ़ दिया, सिर्फ फलस्तीनियों को रहने दिया। नहीं, 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि यूएन में ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास हुई है, आफ्ताब उसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी होगी। वाल कस्बा गुजरात जी सही। ई ता बहुत बोर मेहमान हैं। वाले ना को बाहर धको क्यों उनसे को बात करे। मेरे सवाए डी पॉकेट दे तो को गल की है। डीप पॉकेट बड़ी आम बात है, इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? मेरे को कसम चुका लो, जो मैं उस डी पॉकेट चो कुछ कढ़िया हो। आप कसम उठाते हैं? हाँ मैं चुकन नूं तैयार हां। आप कसम उठाते हैं? मैं पागल हाँ। साईं जी, कोई टुक्को रटेरा कोई रोटी सोटी दी गुंजाइश है तो दसो। मैं कोई था पानी भी हराम है। ते फिर दफा गिन वन। आई एम यार सुपरशी। बैठे रहे आप। ये क्या बदमाशी है? ਵੀਰੇ तो मेरे पानी ਨੂੰ भी हराम कही जा रहा। इस हराम खोर दे कोलों आके बोतलां पींदा रहा था वजीर आजम। वाल कस्बा गुजरात जी साईं। पास थी गिन। थोड़ा होर पास थी गिन। जी थोड़ा होर पास थी गिन। मैं 150 साल दा बाबा, मेरे को कन अगे करना। ये दोवें अगर जल्दी ना उठन तो सिक्योरिटी बुला ली। साईं जी, अमेरिका दे विच तारा कितनी देर दा कयाम है? बस मेरी आज रात की फ्लाइट है। ओए तेरी फ्लाइट मिस होगी ना तो अगली 2 महीने बाद मिलनी है। मैं देखिया नहीं साडी डॉक्टर रूबाना की हाल होया। बेचारी उतों पैदल आ रही है, हर स्टॉप ते रोक के ना फिल्मां बनाती जा रही है। आपने कभी सरसों का साग खाया? लख दी लानत तेरे ते। पुत्र अल्लाह दी कसम मैं ना के आया। आइंदा टिशू पेपर का डब्बा नाल लेके आवांगे। ये टिशू नाल गल नहीं बननी, अगली बारी छतरी नाल लेके आनी है। और छतरी सीधी नहीं रखनी, इंज रखनी है। तू जिवें तिरछी टोपी नहीं रखी दी होंदी, इंज ते भी थोक। इन्ने दिनों तो सुक्का ही है। वाल कस्बा गुजरात जी साईं। होर कौन मेहमान थी आए? इंडिया तो एक डेलीगेशन है, हुक्म होए तो सारी गिना। सद गिन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ही वे। दूसरी साइड से तो खावंद बैठा हुआ है। नसीब ना देह दिखावे जो वक्त शाकर चा मुंह वटावे। हाय वाह वाह वाह। हूं तू वाह वाह की ना, मैं तेन इतने लम्मिया पा लगा। फिर इंडियन डेलीगेशन है, बड़े उनको अंदर भेज दियो। ओवर। इंडियन बंदे आ रहे हैं, तू जो थुकना ना थुक लै साडे ते। इसका क्या मतलब? वो जरा सफाई पसंद लोग ने एवं इन्हू बन दे सन। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। आए हेलो। नमस्कार आफ्ताब जी, आदाब। कैसे हैं? नमस्कार। तो प्रेसिडेंट इधर बैठा काकी। हेलो मिस्टर। हेलो प्रेसिडेंट। गल सुन भाई। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਕੋਲ जूस मांग। और किदा नाल की तेरा ताया कौन? आप यहीं रहते हैं वॉशिंगटन में? हाँ जी, मैं अलेक्जेंड्रिया रहता हूँ। ते हुक्म लाओ तुसी किदा आए जनाब? आ देखो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सारा कुछ पैकअप। अच्छा पुत्र ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਲਾਓ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ? मोदी साहब ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। भाई आप मुद्दे के अलावा भी कोई बात करते हैं या नहीं? और इस तो अलावा गल है केड़ी है? आफ्ताब साहब तुसी दसो। मैं तो रोना रो रहा हूं, बल्कि हम सब रो रहे हैं कि सेकुलरिज्म का ख्वाब देखा गया था। हिंदुस्तान वाकई बड़ा शानदार मुल्क बनता चला जा रहा था। ये नहीं कि हमें उसकी बड़ी तकलीफ थी, हम भी उस दौड़ में अपने आप को पटड़ी पे डालने की, ट्रैक पे डालने की भरपूर कोशिशें करते रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर की करप्शन ने हमें डीरेल किए रखा, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने बाकायदा नोट ऑफ एप्रिसिएशन दिया था मनमोहन सिंह साहब को कि उन्होंने कमाल किया और उस पार्टी की हुकूमत ने इंडियन सेकुलरिज्म का चेहरा निखारा था, लेकिन उस चेहरे पर स्याही मल दी मुदितवा ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुद्दितवा नहीं है, ये हिंदुत्वा है। चले हम इसको हिंदुत्वा कह देते। अब आप हमें ये बताइए कि हिंदुत्वा की तरफ ध्यान कैसे गया? ये हार्ड लाइन अडॉप्ट क्यों की गई? ये आप बताएं ना, आप इंडिया से आई हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तान के मुसलमानों की है कि हमें यह कदम उठाना पड़ा। ये बात तो बड़ी पुरानी हो गई है। ये तो एक थ्योरी के तौर पे पेश करते हैं कि ये जो कुछ मोदी साहब कर रहे हैं ये
मुसलमानों का रिएक्शन है, रद्द अमल है इस चीज का कि जी मुसलमान परसिस्टेंट है कि हमने गाय का गोश्त खाना है। गाय का गोश्त खाने पर आप लोगों का कत्लेआम शुरू कर दें। फिर मुसलमान परसिस्टेंट हैं कि हमने शरई लॉ को अडॉप्ट करना है। भाई बैठ के बात करो उसके ऊपर, कुछ लो कुछ दो, कुछ चंद शिक्के रख लो, बाकी एक साइड पे कर दो। पाकिस्तान में भी है ये सिलसिला। फिर मुसलमानों पे एतराज है कि ये अजान क्यों देते हैं। भाई अब कहां देते हैं बेचारे, अब तो नहीं देते अजान। अरे ये तो 2-4 बातें हैं जो आपने बता दी, असल में और बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको भी नहीं पता। नहीं, कौन सी बातें बताएं ना। कश्मीर भारत का अटूट अंग है जिसको ये अलग करना चाहते हैं भारत से। खालिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? खालिस्तान भी एक कहानी है, एक ड्रामा था जो रचाया जा रहा है। ड्रामा कौन सा? यही सब जो उसके नाम पर हो रहा है, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो फिर आगाज तो वहां से हुआ ना। अरे क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप, छोड़िए जाने दीजिए। फिर ये ब्लू स्टार वाला की रौला सी आपको नहीं याद? आपको तो पानीपत की जंग भी याद होनी चाहिए जितनी आपकी उम्र है। मेरे को जुगता ना करे भी दस होया कि इसी उथे ब्लू स्टार भाई भंडरावाला को कत्ल किया गया था, उसके साथियों को मारा गया था, गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती की गई थी। 83 की गल है जी। फिर चेन रिएक्शन है जो चला, उसके बाद आज तक ताब नहीं ला सके। सिखों की मिसाल तो आपने जरूर देनी होती है। चले मिजोरम की दे दें, नागालैंड की दे दें, नक्सलाइट्स की बात कर लें, लद्दाख की बात कर लें। ਉੱਥੇ तो ढेर लगा पिया आफ्ताब जी, आप अपने मुल्क पे ध्यान दीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क वापस आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। कोरोना ही चट पे आंदा है भालू दा। बाबे ने की किया? वो कह रहा है कि कोरोना ही देख लो अच्छा हमने किस तरह हैंडल किया है। अच्छा भाई जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਨੇ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਸੀਨੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। अच्छा कुड़िए मैंने ये दसो भी मोदी दी शिकायतां क्यों आ रही हैं? पता नहीं प्रेसिडेंट साहब क्यों आ रही ने। ਅਸੀਂ अपने मुल्क 'ਚ जो मर्जी करिए, किसी ਨੂੰ ਕੀ नहीं है गल तो है। फिर ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ताकि मैं एक गल पूछना चाहना आहो भी ये दोवें इंडिया ਦੀਆਂ मुखालफ ਕੂਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? प्रेसिडेंट साहब असल 'ਚ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਬਾਇਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਬੰਨਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ 15-20 ਸੀ, ਅਸੀਂ 3000 ਸੀ। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन लोगों की बात में, उन लोगों की दलील में कोई वजन है ना, तो फिर वही कायम रहेगी। ਉਹ ਸਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। आप जानते हैं ना कि लाइन में उनसे भी ज्यादा बड़े हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं। डरिए उस वक्त से जब वो लोग आएंगे। कहा कि दसो तो सी भी लाइन च अगला है कौन? ओ प्रेसिडेंट जी, अगे लाइन च ने आदित्यनाथ योगी। ओए होए होए, वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसमें कोई शक नहीं कि वो मोदी से 4 हाथ आगे। इंतहा पसंद, जहल मुतलक, परले दर्जे का, और बाकायदा सिक्को, सिख, और उसे भारत के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब देखिए ना कि चीफ मिनिस्टरशिप दरअसल लॉन्चिंग पैड है। मोदी साहब भी तो पहले गुजरात में चीफ मिनिस्टर ही हुआ करते थे। परफॉर्मेंस बेस होता है आफ्ताब जी। देखिए जरा यूपी में क्या परफॉर्मेंस दी है हमारे योगी जी ने। जी जी, वो परफॉर्मेंस नजर आ रही है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जो कुछ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही कुछ कर रहे हैं जो शेख अल जरा के पास हो रहा है। इंसानियत सोजी, जमहूरियत कुशी, इसकी बेहतरीन तस्वीर आपको इस वक्त फलस्तीन में नजर आएगी या इंडिया में। बिल्कुल तुसी ठीक कह रहे हो, और ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा। उतर थोक के देते 1-2 बारी। क्या करूं? नहीं दिया बचिया, जो कुछ इधर किया ले ये उधर कर। But Nazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। जियो काशा,
खबर है कि चोर को 82 साला खातून के घर घुसना महंगा पड़ गया। ये न्यूयॉर्क का वाक़या है। सर महंगा कैसे पड़ा? इसलिए कि चोर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये 82 साला मुअम्मर खातून बाकायदा हैवीवेट चैंपियन रही है, बॉडी बिल्डर रही है। वाह। तो ये आया, उसके घर नॉक किया इसने कि मुझे मेडिकल एड चाहिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो 911 कॉल कर दो। लेकिन उसने कहा कि वो बाहर खड़ा था, जब मैं फ़ोन कर रही हूँ ना एम्बुलेंस कॉल करने के लिए, तो ये मेरे सर पे पहुंचा हुआ अंदर, बगैर मुझसे पूछे चीज़ों को टच कर रहा है, देख रहा है, ट्राई कर रहा है। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो मेरी बात को उसने सुनी अनसुनी कर दिया। तो मैंने और कुछ नहीं किया, एक बहुत भारी भरकम मेज़ पड़ा था, वो उठाया और उसके सर पे दे मारा। वो मेज़ चूरो चूर हो गया। भाई साहब नीचे जा पड़े। उसी की एक लकड़ी उठा के उसने उसके चेस्ट पे रखी और उसके ऊपर बैठ के जंप करने लगे। इसी दौरान फिर पुलिस आ गई। और इस तरह के 20 वाक़यात हैं। ह्यूस्टन में एक कार को रोका चोर ने, ये स्लो जा रही है, मैं रोकूंगा, रुक जाएगी। उसने नीचे आया, उसने कहा जो कुछ है तुम्हारे पास मेरे वाले कर दो, गन पॉइंट पे। अच्छा वो पता कौन था? कौन सर? वो एक सेलिब्रिटी था, डेरिक लुईज, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन, MMA का फाइटर। वाह वाह, जी जी जी, क्या बात। उसने इतना धोया उसे, इतना धोया, घुस्से मार मार के उसको बाकायदा बताऊं सा बना दिया। पाकिस्तान में भी बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली एक वाकया रिपोर्ट हुआ है इसी तरह का कि एक नौजवान था, अट्टा कट्टा, 6 फुटर था, और जिसके घर चोरी की नीयत से वो आया, वो अपने वक्तों का बड़ा तगड़ा पहलवान रह चुका था, बुजुर्ग लेकिन पहलवान रह चुका था, अपनी शॉप चलाता है वो। तो कहता है कि मैंने सिर्फ इसको यूं करके पकड़ा, 2 कसुन दिए, असली भी टूट गई। ये एक तरह का लॉक होता है, आम बंदा वो लॉक लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। हेलो सर, तो साडी गल सुन लो। अच्छा जी, आप कौन है? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ये जो साथ बैठा है? ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ। तो दादी पहलवान थी? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਆਟਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। क्यों, तुमने औरत से मार खा ली? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਬੈਤਾ ਜਿਹਾ ਠਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਸੀ। बड़ा शौक से मैंने बॉक्सिंग खेडन दा जनाब। हेलो। प्राइमरी तो मैं शुरू की गेम बॉक्सिंग दी। और कसून जा जेड़े हुंदे ने, साडे पिंड दा मोची सी जनाब मन्ना, उहदे कोलों मैं 2 कसून जा बनवाए, वो हाथां ते चढ़ाण वाले। मोची से बनवाए? हाँ जी, लैदर दे, उन्हें पूरे खालस। नहीं तो उसके बीच में क्या डाला? उहदे विच मैं रूह पवाई, कॉटन। कॉटन। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ 10-10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। अच्छा। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ। जनाब बड़ा ना हो गया मेरा, दूरों दूरों बंदे आंदे मेरे कोल। एक दिन एक बहुत बड़ा बॉक्सर सी, उहदे नाल मेरा मुकाबला हो गया। सुडान तो आया सी वो। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਲੇ ਰੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। कोई ऐसी फिल्म जिसमें चोरी का सीक्वेंस बहुत अच्छा फिल्माया गया हो? एक इंटरेस्टिंग फिल्म है ब्लू स्ट्रीक। जी। उसमें चोर वारदात में हीरा चुरा लेता है कामयाबी से, लेकिन ऐन उस वक्त पुलिस आ जाती है। तो ये एक ज़ेरे तामीर इमारत में एसी की जो डक्ट होती है ना, उसमें छुपा देता है। अब जेल काट कर जब आता है वापस, तो बड़े हंसी खुशी आके तो देखता है वो इमारत दरअसल पुलिस स्टेशन बन चुकी है। ये जनाब फिल्म सी टर्मिनेटर 2। हेलो। मैं 1 तो वेखण लगा वां जनाब। जदों इहदा सीन मैं वेख्या, बच्चे आला बच्चे नूं बचांदा है, मोटरसाइकिल ते जा रहा है, फिर वहीं खड़क करके गोली चलांदा है। यकीन करो मेरा दिल। वहीं खड़क से क्या मुराद है तुम्हारी? वो जनाब वो पता नहीं इस तरह पंप एक्शन नई आई थी, उसको लोड करता है। 4 गन्स तो अपना सानी कोई नहीं रखती। कौन कौन सी? AK-47, क्लाशनिकोव, कलाकोव, सैगा और मैकारोफ हैंडगन। तो मैं समझता हूँ ये सारी बहुत आला है। इवन सैगा, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं सर किन्ने दिए? ये आपको आजकल मिल सकती है बहुत अच्छी, 3 लाख। ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਰੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ। पाकिस्तान में आजकल इंपोर्ट बंद है ना, इस वजह से महंगी होगी। पिस्तौल भी सस्ता ही होगा। पाकिस्तानी ले लें, बहुत सस्ता है। इंपोर्टेड लेना तो फिर और बात।
जी इंपॉर्टेंट। कौन सा? अमरीकी लेना है? तुसी ना 2-2.5 घंटे दो, मैं सोच लेना। अमरीकी सिग सावर बेस्ट है, या फिर ग्लॉक ले लें। कपड़ा बेचने वाला इंज थान सुट रहा होंगे, फिर क्लॉक लेने बाजी। ये देख लें, सिंह सॉन्ग बहुत अच्छा है, देख लें। जनाब मेरी दादी भी कसरत करती सी, पहलवान थी। ओए होए हो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो है साडे इलाके दा ए कबूला सिकंदर यूनानी भी तो उथों लंघिया सी। सिकंदर यूनानी उथों लंघ रहा सी, दादी कसरत कर रही सी। सिकंदर यूनानी ने पूरे काफले ਨੂੰ ਕਿਹਾ स्टॉप, देखो अम्मा जी कर की रहे अजी 3 दिन 3 रातां एक लाते सिकंदर ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ यूनानी ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਭਾਈ किधर? ਖਾੜੇ 'ਚ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਈ ਪਿਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪਿਆਇਆ। अच्छा सिकंदर जो कोरस ना खाब खूब के लाल लुट के जो वापस आया, अच्छा, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਫੇਰ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੋਕੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। अनोखी यार, क्या अच्छा पहलवान। ਭਾਈ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा, ਦਾਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। बहुत होगी थी। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, फिर अनोखी ने मैनू वो बनया उत्ते। अनोखी का एक खासा था, एक खास चीज, क्या सर? लेग स्वीप। लेग स्वीप खत्म थी उसमें, बड़ा दराज का था, लम्मा ही बहुत सी जी, ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ मैं ही करके चपेड़ा खा दिया। कतिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कतिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब की डमी ने। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, तो सुनाओ। फर्स्ट क्लास, A1। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ नहीं, साथ गार्ड भी हैं। सर ये तो कोई नया गार्ड लग रहा है, पिछली दफा ये तो नहीं था। हाँ भैया, आप कौन है? मैं गब्बर सिंह दा फर्स्ट कजन हाँ, जांगरा मेरे तलक ते मैं हुण गिलानी साहब दे नाल नवा गार्ड हाँ। कितने लकी आप के गार्ड के गार्ड, भांड के भांड, गुठलियों के दाम। वैसे मैं नाराज हूँ, लास्ट टाइम ये अपना लतीफा जड़ा हाँ वो नामुकम्मल रह गया। वो जड़ा छोटे तू गैस क्यों निकलते, जी जी, और छोड़ दो बस, छोड़ दो। वो फीडबैक है कि वी आर इंटरेस्टेड कि आखिर थींदा क्या है। हाँ नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम हो गया था कि टाइम से तजावुज नहीं कर सकते हम। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੂਟ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਠਾਓ जब बैठा हुंदा, ये क्या बात हुई? मुर्शद बैठे होंगे ना, मुर्शद बैठा। परसों मेरे कान ते वजया है। बूट, हाँ जी, और है भी एडे सोल वाला सी। ओए होए, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੁਜਿਆ ਹੈ? परसों ने लतीफा सुनाया, साढ़े ते फायरिंग हो गई सी। वो बहुत ही फीका सी। मैं शाह साहब के बारे में अक्सर वैसे बताता रहा हूँ। मैंने इनके साथ ट्रैवल किया जी एंड आई फाउंड हिम एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। इनके सियासी मामलात, इनके पर्सनल मैटर्स, ये जो इल्ज़ामात हैं, आरोप हैं, शाह साहब सब पे हैं, करप्शन के किस पर नहीं है। तो ये भी एक नज़रिया है कि जब कोई इक़्तदार में आता है तो वो जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत के फ़रोग के लिए रज के पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल निज़ाम हुकूमत है। तो इस बहस में मैं नहीं पढ़ता। मेरी ज़ाती चॉइस आप जानते हैं इमरान खान है, इसलिए कि वो करप्ट नहीं है। हाँ ठीक है, नाहल में जितना भी होवे, मैं कहता हूँ इससे 100 गुना ज्यादा यार नाअहल। ठीक है, लेकिन गुस्सा क्यों पकड़ा? नहीं, इसलिए ये आपने खाम खा तंजन कह दिया ना। वैसे बाय द वे वो नाअहल नहीं है, वो स्लो था, अब धीरे धीरे बेहतर होता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह बेहतर होगा। ना होगा तो कोई नहीं। वो मुनीर नियाजी ने क्या शानदार बात इसी सूरत हाल के लिए कह रखी। एक तो मुनीर नियाजी साहब ने हर सूरत हाल लिए एक शेर किया। उन्होंने जिंदगी एक सूरत हाल का मंबा सी, ਜਿਹੜੀ ਵੀ सूरत हाल ਹੋਵੇ मुनीर नियाजी साहब आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर शेर तो बताएं। एक बंदा वही भाया ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ शेर तो बताओ। यार ये बंदा है और ये तो वल कस्बा गुजरात है। वो है कि आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। तो इमरान खान ना चला तो क्या हुआ, हम समझेंगे रायगानी में ही सफर काट दिया। सही तो की ना, सही है, ला हासिल ही सही, लेकिन सही की कोशिश की, उसमें नाकाम हो गए, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला आपकी एफर्ट देखता है कि आपने कोशिश की। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं शाह साहब इमरान खान से 2 गुना छोड़ के शायद 10 गुना ज्यादा वाह भाई वाह, अच्छे इंसान है। भाई मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन आप मेरे ये लतीफे पे लाफ्टर देंगे। मैं आपसे गुजारिश करने लगा था कि आप खुश हैं मेरी इस तकरीर पे। मैं बहुत खुश हूं भाई। तो मैं इसके एवज लतीफों से जान बख्शी मांग रहा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗਨ ਮੈਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ।
बेरोजगार थी वैसे ने हाँ ना लतीफा तो जरूरी नहीं ये बेरोजगार कैसे? वो दसाया कहना उस पिछली दफा वो बूट वाली गाल परसों जरदारी साहब ने लतीफा सुनाया वो बेहोश हो गए फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 500-700 ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ सर घोड़ों का जरदारी साहब को बहुत शौक है। जी घोड़ों का, ऊंटों का, बकरियों का अच्छा विपना शौक है। ये बहुत सहराई सा कैरेक्टर है, बयाबानी सा। बलोच ज्यादातर ऐसे होते खुले डुले होते हैं। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। मैंने लेला दे दिता सी वो फिर मैं अगले दिन वापस कर दिता उन्हें मैंने उत्थे बिठा लिया वो क्यों? उन्हें कहा लेला मैं तैਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ना करो यार। नहीं नहीं वो वीकेंड थे वैसे हर रात नहीं थी ना ਇੱਕ ਦਿਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਡਾ ਦੇਤਾ ਭਾਜੀ। गेंडा कहाँ से दे दिया? पागल हो क्या? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਟੂ जिराफ है। ਐ ਨਹੀਂ ਜਰਾਫ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਧੌਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਕੜੀ ਟਾਈਪ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ वो शुतुरमुर्ग है। ਉਹ ਦੇਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਰਾ ਫੈਲਿਆ। नहीं तुम शुतुरमुर्ग को गेंडा कह रहे हैं किसी गैंडे के बच्चे। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा शाह साहब एक सियासी सवाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइए कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने आप लोगों के साथ रब्ता किया? ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है हाँ तो इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਸਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਗਏ ओ इसका मतलब ये है कि राब्ता हो चुका है। नहीं यार मैंने लोग कहते हैं जरदारी साहब से मुलाकात भी होगी। ओहो ये बात तय है कि जहांगीर तरीन अब इमरान खान के साथ नहीं कभी चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जहांगीर तरीन ऑन हिज ओन सीटें जीत सकेगा? सर 3-4 सीटें रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की तो पक्की हैं। वो तो ठीक है, लोधरा में क्या होगा? और भी इधर उधर इस वक्त तो 35-40 अपने साथ लिए फिर रहे हैं। वो मंजर चेंज हो चुका होगा। गिलानी साहब आज आप लतीफ़ा नहीं सुनाएंगे? लो जी था ये जिसका इंतजार आ गया है वो शाहकार। मैं तो हैरान हूं आपकी ऑडेसिटी पे कि आप फिर भी इतना कुछ सुनने के बावजूद आप लतीफे से बाज नहीं आते। उकाशा दी ओडेसिटी तो नहीं, वो चेजा ले रही है, आपको समझ नहीं आ रही। नहीं रमेश बाबू वो मासूम है। मैं रमेश बाबू किधर से गया? वो तुम्हारी वांग नहीं है बिल्कुल भी नहीं। मुर्शद सुनाना है मैं किसी और पास जाऊं? यार प्लीज यार मुर्शद नहीं क्या मैं ना 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 नहीं। आपने जुर्रत कैसे की? मैं इसको सैक करवाना चाहूंगा। असल ते ਤੁਹਾਡਾ ਲਤੀਫਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ हाँ मैं क्या पता नहीं को मेरी इतनी फिक्र क्यों लग गई। वाह भाई वाह। लो जी ये तो नहीं थी सकता। लो जी एक्टिव भाई तो सब भी कहने सुना ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ जी मैं शाबाश कह रही हूं ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। रूल तो आपको पता है कि विच इंटरप्ट किया था शुरू थी से कैमरामैन वो चला देता ही सारा कुछ। यार मैं बहुत तंग हूं ऐसे। अभी आपका मूड ठीक कर देते हैं। पहली जुती आने दे ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ भूल जाएगा। रेडी रेडी जी एक मिनट ठीक है अब क्या हुआ है? नहीं कहाँ सी मैंने लगा 9 नंबर का बूट आ रहे यार एडी छेती किथों बूट आवना है कुछ सुना सा तो बूट आसे सब कमाल है आप। बस करें गरूर का नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं पीछे जैसे शेर को तलाश कर। परसों के बंदे मैंने गिल्ला बूट मारा एडी बैडी आवाज आई है अच्छा वो लगता किसी गटरे च निकलिया सी और बूट एडा ऊंचा वो लगता सी शहबाज शरीफ का बूट। प्लीज इनको डिस्टर्ब ना करें यार। हाई अलर्ट माय सिक्योरिटी जल्दी करो ना यार प्लीज असा हम उम्र है कोई मसला नहीं मैं फ्री किता हुआ है। लाओ जी आज तो बहुत तता माल है मेरे को। सुनाओ टाइम घट है साढ़े को हमला किसी टाइम भी हो सकता है। नहीं 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 मैं इधरों तस्मे खुलने की आवाज आ रही है। लो जी की होया पखरी लकी डीर वाली तबीयत हुई ਤੁਹਾਡੀ सीधा उस्ताद तो आओ। मैं तो कहता अज उस्ताद नहीं रहने दो सीधा शागिर्द तो आओ जो कुछ होना छेती हो जाए। यार ये मैं गाल बन सी कहना ना लोगों को समझ कहना। जी मुर्शद ओए इधर किसी ने जराबां ला लईਆਂ जी। ध्यान नाल अलर्ट थी अलर्ट तो थी आवा मैनू एक मास्क दे दो बो ना ते बचा वो ना मरन वाला होया ओए बुजदल दुश्मना सामने आओ तू की जराबां ला ला के बेड़े गर्क करी जा रहे हैं। मुझसे जल्दी कर हूं तो मेरे तक भी पहुंच गई है। थोड़ा सबर बस आ गया उस्ताद आ गया कमरे दे विच आ गया। उस्ताद आ गया? हाँ जी उस्ताद आ गया। ओनू कम ते ला। लो जी फिर की लाओ जी
और मैं करेंदा पे हम मैं लेकिन बेहोश हो जाना लਓ जी ਨੂੰ ਛੱਡੋ उस्ताद शागिर्द से ये बेटे तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, दोनों तुमने खा ली, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या बचा? नहीं पाँव गरम माल आई। ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਉਹ ਤੂੰ ਬੂਟ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਮਾਰ ਲਈਏ ਬੂਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ये किसे कह रहे हो? ਸਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ और यार हॉली उस्ताद डिस्टर्ब पे थींदा यार। उस्ताद शुरू तो आवना पोसे क्योंकि द टीचर वाज इंटरप्टेड। अच्छा उस्ताद शागिर्द से ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਉਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ये तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, दोनों तुमने खा ली, क्या बचा? शागिर्द सालन। वो के सालन बच्चा है मेरे को, मेरे ख्याल से समझे कहने पे हुआ ये कि मुझे को दूर अपनी सीट पे बैठो। गिलानी साहब इस लतीफे का मजा नहीं आया, कोई और सुनाइए। अब तो सुनाना पड़ेगा। जल्दी कर लें प्लीज। तैयारी पकड़ो, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਇਧਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ उस्ताद शागिर्द से तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।